क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आईफोन को आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं वो कैसे तैयार किया जाता है? एक ऐसी डिवाइस जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी की पहचान बन चुकी है। आखिर इसके पार्ट्स कहाँ से आते हैं और इसे बनाने के पीछे की प्रक्रिया क्या है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एप्पल आईफोन कैसे तैयार करता है, इसके पार्ट्स कहाँ से आते हैं और आईफोन 16 में क्या नया है। इसके साथ ही हम आपको बताने जा रहे हैं वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिसे एप्पल फॉलो करता है ताकि हर आईफोन लॉन्च एक इवेंट बन जाए। स्वागत है आपका फैक्ट फ्यूजन हिंदी पर। आज हम करेंगे एप्पल आईफोन की दुनिया की सैर, जहां टेक्नोलॉजी और इनोवेशन मिलकर बनाते हैं एक बेमिसाल डिवाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं आईफोन के बनने की। एप्पल खुद आईफोन के सभी पार्ट्स नहीं बनाता, बल्कि ये अलग अलग कंपनियों से पार्ट्स मंगवाता है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स जैसे प्रोसेसर, कैमरा मॉड्यूल, डिस्प्ले और बैटरी दुनिया भर की कई कंपनियों से आते हैं। उदाहरण के लिए आईफोन के लिए प्रोसेसर ए सीरीज चिप को एप्पल खुद डिजाइन करता है, लेकिन इसे बनाती है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों में से एक है। आईफोन की डिस्प्ले सैमसंग और LG जैसी कंपनियां बनाती हैं, जो एमोलेड और OLED डिस्प्ले में विशेषज्ञ मानी जाती हैं। इसके अलावा कैमरा मॉड्यूल सोनी से आता है और बैटरी के लिए कई सप्लायर काम करते हैं, जिनमें चीन की एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ATL और LG Chem शामिल हैं। आईफोन को मैन्युफैक्चर करने की मुख्य जिम्मेदारी एप्पल के पार्टनर फॉक्सकॉन की होती है, जो चीन में स्थित है। फॉक्सकॉन के विशाल फैक्ट्री में हजारों कर्मचारी आईफोन के हर हिस्से को जोड़ते हैं, टेस्टिंग करते हैं और इसे एक फाइनल प्रोडक्ट में बदलते हैं। यहाँ रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफेक्शन सुनिश्चित किया जा सके। अब बात करते हैं आईफोन 16 की। आईफोन 16 में क्या नया है? सबसे बड़ा अपडेट जो देखने को मिल रहा है वो है इसका A18 बायोनिक चिप, जो और भी ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट है। इस चिप में 5 नैनोमीटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बैटरी लाइफ बढ़ी है और परफॉर्मेंस और भी स्मूथ हो गई है। इसके साथ ही आईफोन 16 में एक नई टेट्रा प्रिज्म कैमरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जो कम रोशनी में भी शानदार फोटो और वीडियो कैप्चर कर सकती है। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें प्रो मोशन टेक्नोलॉजी के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को शामिल किया गया है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो गया है। इसके अलावा बैटरी लाइफ में भी सुधार किया गया है और साथ ही नए डिज़ाइन और मैट फिनिश के साथ ये और भी स्टाइलिश दिखता है। अब बात करते हैं एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की। एप्पल हर साल अपने आईफोन लॉन्च इवेंट्स को एक बड़े शो की तरह पेश करता है। इसका सबसे बड़ा कारण है एक्सक्लूसिविटी और फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे पेश करता है जैसे वो कुछ बेहद खास और लिमिटेड हों। इससे लोगों में एक इमोशनल कनेक्शन बनता है और वे सोचते हैं कि अगर उनके पास आईफोन नहीं है तो वे कुछ खास मिस कर रहे हैं। इसके अलावा एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को कभी भी डिस्काउंट पर नहीं बेचता, जिससे इसकी प्रीमियम इमेज बनी रहती है। एप्पल की एक और बड़ी स्ट्रैटेजी है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। जब कोई नया आईफोन आता है तो एप्पल उसे सिर्फ अपने यूजर्स तक ही नहीं, बल्कि मीडिया, टेक इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज तक पहुंचाता है। इससे प्रोडक्ट को लेकर सोशल मीडिया और न्यूज़ में चर्चा होती है और यह ट्रेंड बन जाता है। इसी तरह एप्पल स्टोर्स को भी बेहद खास तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, जिससे वहां जाने वाले हर ग्राहक को एक प्रीमियम और अनोखा अनुभव मिले। तो दोस्तों, ये था एप्पल आईफोन के बनने से लेकर उसकी मार्केटिंग तक का सफ़र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली रोचक वीडियो मिस न करें। धन्यवाद। ओह, ची चिक्कू की होती थी।